प्रभु के नाम की स्तुति हो। पिछले दो वीडियो में मैंने ये बताया था कि पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी नहीं है। कई लोग दावा करते हैं कि पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है। पिछले दो वीडियो में मैंने वैज्ञानिक कारण बताए थे कि पृथ्वी क्यों इतनी पुरानी नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया था फॉसिल्स में सॉफ्ट टिश्यूज़। दूसरी बात मैंने बताई थी हीरे और कोयले में कार्बन 14 की उपस्थिति। तीसरा कारण मैंने बताया था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये वीडियो आप मिस कर गए तो इनको ज़रूर देखें। इस वीडियो के नीचे इस चैनल का नाम है, उसको क्लिक करेंगे तो वे दोनों और अन्य बहुत सारे वीडियोस आप देख सकेंगे। आगे के कारण आज मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें आगे के कारणों में पहला है चंद्रमा पृथ्वी से दूर हट रही है। एग्जैक्टली कितने मिलीमीटर या मिलीमीटर का 100वां हिस्सा हट रही है, इसको हजारों लेसर टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जा चुका है। और ये जो हजारों वैल्यू से ये बताते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से नियमित रूप से दूर होती चली जा रही है। तो ये सारे वैल्यू जो है इनको एक ग्राफ पेपर पर खींचा जाए तो हम ये जांच सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले क्या था, 10,000 साल पहले क्या था, 20,000 साल पहले क्या था। इस तरह से जब हम हिसाब करके देखते हैं कि 450 साल पहले क्या, करोड़ साल पहले क्या था, तो उसका परिणाम निकलता है कि 450 करोड़ साल पहले तो चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर होती। ये एक अनहोनी बात है और उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी की उम्र 450 करोड़ साल नहीं है। इसी तरह से अगला एक प्रमाण है जिरकॉन नाम का क्रिस्टल। जिरकॉन नाम के क्रिस्टल से धीरे धीरे हीलियम बाहर को आता है। किस वेग से आता है, कितना समय लगता है, ये सब जानी हुई बात है। उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी नहीं है। करोड़ों साल पृथ्वी की उम्र होती तो जितने के जितने जिरकॉन मिलते हैं उसमें जितना हीलियम है वो सब पहले से ही उसमें से बाहर निकल गया होता, लेकिन निकला नहीं है, अभी भी निकल रहा है, जो इस बात को बताता है कि पृथ्वी काफ़ी युवा है, 450 करोड़ साल पुरानी नहीं है। एक और प्रमाण है अल्पकालिक धूमकेतु। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने धूमकेतु देखे होंगे। शाम के आसमान में या अर्धरात्रि के आसमान में झाड़ू नुमा दिखता है, धूमकेतु कहा जाता है। इनमें से काफ़ी सारे धूमकेतुओं की कुल उम्र 10,000 साल से कम है। मतलब 10,000 साल से ज़्यादा ये जी नहीं पाते, 10,000 सालों में पूरी तरह से विखंडित हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के बहुत सारे धूमकेतु मौजूद है जो विखंडित नहीं हुए। वो इस बात को बताते हैं कि पृथ्वी 10,000 साल से अधिक पुरानी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप खींच लें तो 10 को 20 कर लेंगे, लेकिन आप उसको करोड़ या 10 करोड़ या 450 करोड़ नहीं कर सकते हैं। अगला प्रमाण है महाद्वीपों का क्षरण। जब पानी बरसता है तो हम जानते हैं कि पानी के किनारे जो ज़मीन होती है उसकी मिट्टी धीरे 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 कट कर घुल कर नदी में मिल जाती है। नदी का पानी चाय नुमा हो जाता है, जो मिट्टी की उपस्थिति को दिखाता है, और वो पानी समुद्र में जाके गिरता है। यदि पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी होती तो सातों महाद्वीपों में जितनी मिट्टी है सबका क्षरण हो चुका होता और महाद्वीप ना बचते। लेकिन सारे महाद्वीप अभी भी अपनी जगह है। ये इस बात को बताते हैं कि क्षरण सिर्फ हजारों साल हुआ है, करोड़ों साल नहीं, जो इस बात को बताता है कि पृथ्वी की उम्र करोड़ों साल में नहीं 10,000 सालों में आंकी जानी चाहिए। यदि ये क्षरण करोड़ों साल से हो रहा होता तो ये सारी की सारी मिट्टी समुद्र में जाकर तलछट के रूप में जमा हो गई होती और समुद्र के तल पर
कई मील तलछट होना चाहिए, लेकिन सारी दुनिया में समुद्र की सतह पर, मतलब समुद्र के तल पर कुछ इंच तलछट ही मिलता है, जो इस बात को बताता है कि क्षरण सिर्फ कुछ 10,000 के करीब सालों से हो रहा है, करोड़ों सालों से नहीं, जो इस बात को बताता है कि पृथ्वी की उम्र करोड़ों साल नहीं है। उसी तरह से जनसंख्या का अध्ययन गणितीय तरीके से बहुत ही एक्यूरेटली जानी हुई एक बात है। उसके आधार पर अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी पर ये जो करोड़ों की जनसंख्या है या अरबों की जनसंख्या है, ये 10,000 से ज़्यादा साल पुरानी नहीं है। यदि पृथ्वी पर मनुष्य करोड़ों साल से हुआ होता तो पृथ्वी पर पैर रखने की जगह नहीं होती, बल्कि मनुष्य एक के ऊपर एक कई मीलों तक खड़े हुए होते। लेकिन पृथ्वी पर अभी भी अधिकतर ज़मीन बची हुई है, जो इस बात को बताता है कि मनुष्य जनसंख्या मुश्किल से 10,000 साल, अधिकतम 10,000 साल है, और 10,000 साल से कम सालों में ये अरबों में जनसंख्या पहुंची है। ये 9 प्रमाण मैंने आपसे विज्ञान से दिए। एक प्रमाण बाइबल से आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो है आदम की सृष्टि से। आदम की सृष्टि से लेकर हर व्यक्ति की उम्र कितनी थी, ये प्रभु के वचन में स्पष्टतया बताया गया है। उसको यदि जोड़ लें तो लगभग 6,000 साल बैठता है। बीच में 1-2 गैप हैं जो लाखों साल के नहीं, थोड़े से गैप्स हैं जिनके ऊपर भी काफ़ी अध्ययन चल रहा है। उनके लिए भी यदि थोड़ा सा प्रावधान रखें तो 6,000 का 7,000 कर सकते हैं, 70,000 नहीं। तो बाइबल के आधार पर भी पृथ्वी की उम्र, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि पृथ्वी की सृष्टि के फ़ौरन बाद मनुष्य की सृष्टि हुई, तो पृथ्वी की उम्र 10,000 साल से अधिक नहीं है, करोड़ों, 10 करोड़ों या सैकड़ों करोड़ों नहीं है। दोस्तों, प्रभु के वचन संबंधित आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, वे शंकाएं मुझे भेजिए। मैं उन शंकाओं का जवाब या तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा दे दूंगा या इस तरह के वीडियो के द्वारा दे दूंगा। मैं अपना नंबर बोलने जा रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। सिर्फ एक अनुरोध है, मुझे डायरेक्टली बुलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप बुलाने की कोशिश करते हैं तब हो सकता है मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में हूँ, हो सकता है मैं क्लास में हूँ, और यदि मैं अटेंड ना करूँ तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए आपके मन में जो भी प्रश्न और शंकाएं हैं, उनको समाधान के लिए व्हाट्सएप में टेक्स्ट के द्वारा या ऑडियो के द्वारा या वीडियो के द्वारा मुझे भेज दीजिए। मैं उन शंकाओं का समाधान के लिए भरसक कोशिश करूँगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 999-999-519-8690। मैं नंबर दोहराने जा रहा हूँ, 999-519-8690। हाँ, हम इस तरह के सैकड़ों वीडियो बाइबल शंकाओं के बारे में पोस्ट करना चाहते हैं। उसमें एक भी मिस नहीं करना है। उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। वहीं आपको एक घंटी का बटन भी नज़र आएगा। सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन को दबा दीजिए। परिणाम ये होगा कि हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी, और कोई भी मूल्यवान वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। क्लोजिंग में एक अनुरोध है, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। अनुग्रह आगे बढ़ने दें।